जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आगामी झारखंड सचिवालय और महिला प्रवेशिका एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए खोटा व्याकरण के 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी समझेंगे कि जो आगामी आपका महिला प्रवेशिका एग्जाम है 9 तारीख, 13 तारीख और 20 तारीख के, और उसके बाद झारखंड सचिवालय का एग्जाम है 21 और 22 तारीख को, उसमें किस प्रकार से खोटा के प्रश्न बन सकते हैं, किन टॉपिक से बन सकते हैं, ये सारी बातें इस सेशन में हम अच्छे से समझेंगे। और साथ ही साथ जो अभी रिसेंटली सहायक आचार 6 to 8 में जो खोटा के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम समझेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें पूछी गई और उनको पूरा एक्सप्लेन वे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने स्टडी फॉर गोल्स का यह किताब या स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे इस कोर्स से आप अगर जुड़े हुए हैं तो आप जो है व्हाट्सएप में मुझे इस नंबर के माध्यम से साझा करें और मुझे बताएं कि आपने क्या स्टडी फॉर गोल्स का जो ऐप लिया हुआ है, ऐप पे कोर्स लिया हुआ है और स्टडी फॉर गोल्स का खोटा का किताब लिया हुआ है, और आपको कोई भी परेशानी है, पढ़ने समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो इन सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से या इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मेरे साथ आप बातचीत कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों कि बतियाए के हथियावे के कौन रकमिक क्रिया है। देखिए यहाँ पे दो शब्द है, बतियाए के और हथियावे के, और आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के जो है क्रिया है। ठीक है, रकमिक मतलब प्रकार के। ऑप्शन है अकर्मक, सगर्मक, प्रेरणार्थक और नाम धातु क्रिया। चूंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो आपको क्रिया पढ़ाया गया है खोटा में आपके सिलेबस में, तो उसमें थोड़ा सा विवादित है, थोड़ा सा समझने में उसको दिक्कत है। अब यहाँ पे जो आपका आ गया ऑप्शंस में, यहाँ ना अकर्मक है, अकर्मक सकर्मक के अलावे प्रेरणार्थक और नाम धातु भी। तो इसको हम एक बार थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिया से शुरू करते हैं। क्रिया से शुरू करते हैं। अब क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात अगर हम क्रिया को डायरेक्टली जोड़े तो क्रिया का अर्थ हो जाएगा डायरेक्टली काम। अब दोस्तों ये जो क्रिया है इसका आपने सुना होगा कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, आपको पूछा जाता है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, धातु कहते हैं। और धातु क्या है? तो धातु दोस्तों जिस शब्द से क्रिया बना होता है उसे धातु कहते हैं। अब चूंकि आप धातु समझ गए और क्रिया समझ गए, तो आइए अब इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ जिससे आपको यह प्रश्न समझने में आसानी होगा। अब दोस्तों आप सबसे पहले जो है यहाँ पे क्रिया समझ चुके हैं। क्रिया समझ चुके हैं कि क्रिया इक्वल टू काम, और क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का आराम से इसको समझिए ताकि आपको जो है आगे चलकर खोटा ग्रामर में दिक्कत ना हो। क्रिया का मूल रूप को जो क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पेच यह है कि यह जो धातु है यह धातु दो प्रकार का होता है। धातु दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो मूल धातु, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपको काम आएगा एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया गया है। मूल धातु एक होता है और दूसरा होता है यौगिक धातु। अब दिक्कत क्या है कि यह जो यौगिक धातु है यह फिर जो है 4 भाग में होता है, या फिर जो है इसका जो है 4 टाइप्स है, और उसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे खोटा के किताबों में दिया गया है। तो वह जो यौगिक धातु है उसका जो 4 प्रकार है वह कुछ इस प्रकार से है। प्रेरणार्थक, ठीक है, एक एक करके आप समझते चलिए ताकि आपका सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाए। प्रेरणार्थक, दूसरा यौगिक। ठीक है, अब यौगिक का जो है बहुत सारा नाम है। यौगिक भी बोला जाता है, संयुक्त भी बोला जाता है। इसको समझिए कि खोटा में जोड़ा क्रिया भी बोलता है, तो जोड़ा से समझिए। और तीसरा आप समझिए कि नाम धातु। यहीं से आपका जो है यह प्रश्न जो पूछा गया था यह क्लियर होगा। चौथा क्या है? चौथा को खोटा में दोहरी भी बोला जाता है, और हिंदी में आप इसको समझिए तो अनुकरणात्मक के तौर पे आप समझ सकते हैं। अनुकरणात्मक के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप समझ जाए, यहाँ से क्रिया से शुरू करें। ठीक है, कि जिस शब्द से किसी काम का होना या मतलब करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया का अर्थ है एकदम सिंपल में समझे तो काम। ठीक है, कार्य। ठीक है, उसके बाद क्या है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। और धातु जो है वह 2 प्रकार के होता है, मूल धातु और यौगिक धातु। और यौगिक धातु जो होता है वह 4 प्रकार के होता है। प्रेरणार्थक, यौगिक, संयुक्त या जोड़ा, नाम धातु, दोहरी या अनुकरणात्मक। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो प्रश्न है जो सॉल्व होगा नाम धातु वाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हालांकि वो हट के आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था कि बतियावे के और हथियावे कौन रकमिक क्रिया लागे। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, जो यहाँ पे आपने नाम धातु, यहाँ पे इसका चूंकि सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाम धातु। अब नाम धातु दोस्तों जो है, नाम धातु क्रिया जो बेसिकली बनता है वह किससे बनता है? तो समझिए कि नाम धातु जो क्रिया है, ठीक है, वह संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, संज्ञा या विशेषण। इसको ऐसे समझते हैं, संज्ञा या विशेषण प्लस प्रत्यय। ठीक है, प्लस प्रत्यय जोड़ के क्या बनता है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु
क्रिया, नाम धातु क्रिया बनता है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए आपको क्या पूछा गया है, बतियावे कर हथियावे के, ठीक है। अब इसको मैं अलग अलग मैं आपको समझाता हूँ, संज्ञा और विशेषण अलग अलग शब्द बना के दिखाता हूँ। जैसे हम बतियावे को ही सबसे पहले अगर ले लें, ठीक है, यहाँ पे बतिया के अगर सबसे पहले हम ले लें तो इसको ऐसे हथियावे के, बतियावे किस प्रकार से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बात करना या बात प्लस आवे के, बतियावे के हो गया। इसी तरह हम इसमें अन्य एग्जाम्पल मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। जैसे कि अगर हम हाथ को जोड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे दूसरा हथियावे है तो हाथ प्लस आवे के, ठीक है, हाथ प्लस आवे के क्या हो जाएगा, हथियावे के, हथियावे के, यानी कि हाथ में आ जाना, ठीक है, हथियार लेना, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ बात प्लस आवे के, बतियावे के, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों संज्ञा से हो गया। अब मैं आपको विशेषण से भी बना के दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मैं टैब से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तबीयत खराब हो जाने की वजह से, ठीक है। तो आप इसको समझने में थोड़ा सा बार बार आप स्क्रीनशॉट करिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए मैं विशेषण शब्द से बना के आपको दिखाता हूँ, नाम धातु विशेषण से बना के दिखाता हूँ। इसका 2 एग्जाम्पल इसका भी दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए गरम जोड़ आवे के, ठीक है, गरमावे के, इसका क्या हो जाएगा, गरमावे। गरमावे को शब्द कैसे यूज करेंगे, जैसे कि रातीला जो सब्जियां हलो उसे अभी तक बेचे और गरमा के खा ले, ठीक है, तो सब्जियां गरमा ले, ठीक है, तो गरमावे हो गया। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, चमक, ठीक है, चमक जोड़ आवे के प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चमकावे के, ठीक है, चमकावे के, कि नया नया शर्ट या नया नया फलाक लेके चमका रही गे, ठीक है, तो चमकावे किस प्रकार से आप समझ गए। तो आप आई होप कि आप यह जो है क्रिया को मोटा मोटी आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके अलावा और भी क्रिया होता है, जैसे आप क्रिया पढ़ने जाओगे, क्रिया के अन्य भेद पढ़ने जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो मूल धातु के नाम से आपने प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक संयुक्त या जोड़ा क्रिया, नाम धातु क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया या दोहरी क्रिया पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा आप सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया तो मूल क्रिया में पढ़ते ही हैं। उसके अलावा क्रिया के अन्य भेद भी हैं 4, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे में कि एक सहायक क्रिया होगा, दूसरा होगा आपका पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, तीसरा नामबोधक क्रिया, और चौथा, आप मेरा ध्यान से आवाज़ मेरा सुनिएगा, ठीक है, ताकि आपको लिखा हुआ नहीं भी पता चले तो आप मेरा आवाज़ सुन ले, अनेकार्थक क्रिया, ठीक है। यह 4 क्रियाएं अलग से अन्य क्रिया में भी आपको होता है। अगर आप क्रिया विस्तृत तौर पर पढ़ना चाहते हैं, चूंकि क्रिया से प्रश्न पूछा गया तो हो सकता है जैसे सीजीएल में भी पूछे, अगर आप क्रिया विस्तृत तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से जो है क्रिया पढ़ा दूंगा पूरा डिटेल में। और सारे अकर्मक सकर्मक क्या है, प्रेरणार्थक, यौगिक, नाम धातु, अनुकर्मात्मक, दोहरी, संयुक्त, जोड़ा, सहायक, पूर्वकालिक, नाम बोधक, अनेकार्थक, सब क्या है मैं आपको अच्छे से समझाने का कार्य करूंगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे पर चलते हैं। आई होप कि फिलहाल आप इतना समझ गए होंगे, जो आपको पूछा गया था वह चीज़ नाम धातु आप समझ गए होंगे, ठीक है, हथियावे के, चमकावे के, गरमावे के, ये सब सारी चीज़ें आप समझ गए कि नाम धातु क्रिया है। दूसरा प्रश्न आपके समझ है कि 10-20 गुरु डांगर, 20-25 माए बाप, साग भात, जनी मरद कौन समास के पढ़तर है। समास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो ठीक है, तो टेलीग्राम पे मुझे आप SB_सुभाष वर्मा या व्हाट्सएप में 9801114450 पे व्हाट्सएप करिएगा। मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, ठीक है, पूरा एकदम हैंड रिटन नोट्स का PDF दे दूंगा ताकि आप समास समझ जाए, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न के यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। लेकिन क्या है कि पिछला बार जो झारखंड सचिवालय के एग्जामिनेशन हुआ था उसमें द्वंद्व, द्विगु इस प्रकार से तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ था, वो एकदम ठेठ खोटा लिखा हुआ था। तो उसका सॉल्यूशन आपके समझ में लाया हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। क्या है, तो समास का जो है मुख्य रूप से 6 भेद हम पढ़ते हैं, ठीक है, आप 6 ही भेद याद रखें। हालांकि जो आपके AK झा सर हैं या फिर BN ओदार सर है उनके हिसाब से अलग अलग है, जैसे BN ओदार सर 7 कहते हैं, AK झा के द्वारा 8 दिया गया था, लेकिन मूल रूप से हम जो है समास के 6 भेद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास को खोटा में अड़सड़िया बोला जाता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल में बेस, बेकार, माँ बाप के तौर पे याद रख सकते हो। उसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास के खोटा में आग संख्या समास बोला जाता है, मतलब जिस शब्द से पहले आगे जो है संख्या लगा होता है, जैसे यहाँ दुमुहिया, चौमुखी मतलब 4 मुख वाला, ठीक है। उसी प्रकार से तत्पुरुष समास को जो है खोटा में पिछवाड़ी समास बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बैगन बारी, गोड़ा धान, इस प्रकार से। बहुब्रीहि समास, ये सब सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस सेट जितना कराया उसमें आपको समझाया हुआ, ठीक है। बहुब्रीहि समास को अड़गाही समास बोला जाता है, जैसे 3 मुड़िया, पैन सोखा, ठीक है, मतलब 2 शब्द मिलकर अलग अर्थ देते हैं तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। उसी प्रकार से
यहाँ पे जो आपका कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास को एक पुछिया या पटतरिया समास कहा जाता है खोटा में। इसका एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, घोड़ा मुआ चांद मुखी, ठीक है। उसके बाद जो छठा समास आप पढ़ेंगे अवयवी भाव समास, जिसे एक या अभी एक समास खोटा में कहा जाता है, जैसे कि बतर सिरे सगर घरी कौन करके। इसका जो है मैं आपको जो है इसका PDF दे दूंगा, उसमें आप विस्तृत तौर पर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि खोरठा में जो है किस प्रकार से जाना जाता है दवंद दिंगु तत्पुरुष बहुव्रीहि कर्मधारय अवयवी भाव को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि छगरी शब्द के बहुवचन रूप बनवे प्रत्यय छाटा, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि छगरी जो शब्द है इसको जो बहुवचन अगर हम बनाएं तो इनमें से कौन सा प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने भी प्रैक्टिस सेट कराने के दौरान पढ़ा है कि बहुवचन जो है वह बहुवचनवादी प्रत्यय या बहुवचनवादी शब्द से मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ऐन प्रत्यय जोड़ के जो है बकरी को बकरियन बना दिया जाएगा, ठीक है, या छगरी को छगरियन बना दिया जाएगा, ठीक है। आइए इसे समझ में कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो आगे चल के एग्जामिनेशन में आपको काम आएगा। जैसे यहाँ बहुवचनवादी प्रत्यय, ठीक है, बहुवचनवादी जो शब्द है मैं यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ, ठीक है, अभी बहुवचनवादी प्रत्यय सिर्फ समझ लीजिए। तो जो बहुवचनवादी प्रत्यय है वह उसमें ऐन है, वैन है, ईन है, खीन है और रीन है, ठीक है। मुख्य तौर पे 5 याद रखें। अब देखिए नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों कि आ चाहे उ कर अंत वाला संज्ञा के बहुवचन वैन और ई चाहे ई कारांत संज्ञा के शब्द के बहुवचन ऐन प्रत्यय से बने। देखिए आप समझिए कि अगर कोई शब्द आ चाहे आ इसे कर अंत में इस प्रकार से खत्म हो रहा है तो वहाँ पे वैन प्रत्यय जोड़ के जो है उसे जो है बहुवचनवादी शब्द बनाया जाएगा या बहुवचन उसका बनाया जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर ई करके अगर खत्म हो रहा है तो वहाँ उसमें एन जो है प्रत्यय जोड़ के उसे बनाया जाएगा। देखिए इसको आप समझिए, यहाँ पे कहा था छगरी, तो छगरी लास्ट में ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई जिसका लास्ट में आए उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि एन प्रत्यय जोड़ के जो है बहुवचन बनाया जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा तो आपको आसानी हो जाएगा एन और वैन प्रत्यय जोड़ने में। खास करके यहाँ पे जो एन और वैन प्रत्यय है इसको जो है आपको जोड़ने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। ये आपने नोट ध्यान रख लिया। उसके बाद देखिए वैन प्रत्यय जोड़ के एन प्रत्यय जोड़ के कुछ शब्द आपको यहाँ समझ में ले आए हो ताकि यहाँ से अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो आपको काम है। जैसे घोड़ा, घोड़ा जोड़ वैन घोड़वैन, छोड़ा जोड़ वैन छोड़वैन, गरु जोड़ वैन गरु जोड़ एन, ये इसको अभी हटाते हैं, ठीक है। खेत जोड़ वैन खेतवैन। अब देखिए एन प्रत्यय जोड़ के छगरी, छगरी को छगरियन बनाया तो छगरियन, ठीक है। बेटी से बेटियन बन गया, ठीक है, या बेटियन भी होता है। जनी से जनियन बन गया या जनियन भी होता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से यहाँ एन जोड़ के बना दिया गया। एक और चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि जो यहाँ पे एक चीज़ और आपने देखा था कि इन खीन और रीन भी जो है वह बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय था, ठीक है। तो इन रीन खीन जो प्रत्यय है यह सर्वनामिक बादे लागे है। जैसे हामीन हामरीन, तोहिन तोहिन तोहरीन, ठीक है। उसी प्रकार से ओखिन सोखिन, ठीक है। तो वहीं पे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है कि हमीन हामीन हमरीन तोहिन ओखिन सब सब में इन लगा हुआ है, ठीक है, इन खीन ऋण लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है सर्वनाम के शब्द के बाद जो है इन ऋण खीन जनरली लगा के जो है बहुवचन बनाया जाता है। इस प्रकार से बेसिक मोटा मोटी चीज़ें आप देख रहे हैं। अगर आप संपूर्ण पूरा ग्रामर के हर टॉपिक अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे कोर्स है, ठीक है। उस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें बढ़ाई गई है, ठीक है। उस कोर्स में जुड़ना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया हुआ, या फिर ऑफिशियल नंबर 8986772733 या स्टडी फॉर गोल्स के ऑफिस का नंबर है। इस पर कॉल करके जो है आप जानकारी ले लीजिएगा। स्टडी फॉर गोल्स ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से जानकारी ले लीजिएगा। या फिर यूट्यूब में भी बहुत सारे टॉपिक हमारे द्वारा पढ़ाया गया है। आप अपने जो JSSC CGL के सिलेबस में टॉपिक है उसको सर्च करें और साथ में रंजित सर या सुभाष सर जोड़ के आप सर्च करें, आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि सिकंदर काल दिल्ली जाए पारे, ठीक है। ई वाक्य के काल हके। अब यहाँ क्या दिया गया कि सिकंदर काल दिल्ली जाए पारे, मतलब हो सकता है सिकंदर कल दिल्ली जाए, या किस मतलब ई वाक्य काल मतलब यह जो वाक्य आप देख रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस देख रहे हैं, यह किस काल का है, कौन सा टेंस में यह जाएगा, सकहा भविष्यत, सकहा वर्तमान, सकहा भूतकाल, या ये सब है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सकहा भविष्यत हो जाएगा, ठीक है। सकहा भविष्यत काल में चला जाएगा। देखिए सकहा भविष्यत काल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। हालांकि काल जो है आपने पढ़ा हुआ है हमारे ऐप के माध्यम से। अब देखिए भविष्यत काल को जो है दोस्तों 3 मोटा मोटी भेद माना जाता है खोरठा में। समान भविष्यत, सकहा भविष्यत और ढेसहा भविष्यत। सकहा भविष्यत को संभा भविष्यत के नाम से भी जाना जाता है। अब जो इसका उत्तर आपने देखा कि सकहा भविष्यत काल था, ठीक है। अब सकहा भविष्यत काल का थोड़ा सा यहाँ पे आप एक डिफिनेशन देख लीजिए, सकहा या संभा भविष्यत, कि कोनो काम के भविष्यत काले हवे संभावना उम्मीद बते वाला क्रिया रूप सकहा भविष्यत काल के। जैसे यहाँ पे आप इसके माध्यम से समझिए
कि जो है सिकंदर कल दिल्ली जा पा रहे, तो सिकंदर कल दिल्ली जा सकता है, इसकी संभावना है। वही है कि कोनो काम के भविष्य काल होने की संभावना है, मतलब किसी कार्य के भविष्य काल में होने की अगर संभावना हो या उम्मीद हो तो उस बताने वाले उम्मीद बताने वाली क्रिया को, ठीक है, मतलब उस सेंटेंस को आप जो है सका भविष्य काल में जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ऐसो रजवक बिया हवे पारे, ऐसो मतलब इस वर्ष राज का बिया हो सकता है, वही कि ऐसो रजवक बिया हवे पारे, काल पानी बरसे पारे इटीसी। ठीक है, और एग्जाम्पल मतलब और भी हो सकती है, इस प्रकार से आप इसको समझिए। नेक्स्ट अब चलिए छठा प्रश्न पे, पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है आपके समझ? पांचवा प्रश्न है कि खोरठा में ई के प्रयोग कौन रूपे हवो है? संज्ञा रूपे, सर्वनाम रूपे, दिग्ध रूपे या सब है। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसका तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका सबसे पहले बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सर्वनाम रूप में जो है खोरठा में जो है ई का प्रयोग होता है। अब ई जो है, जैसे सर्वनाम के बहुत सारे भेद है, ठीक है, अब ई जो है, अब कहाँ कहाँ अगर और डिटेल में आपको पूछता है कि सर्वनाम के किस भेद में जो है ई आएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको ध्यान में रखिए कि ई जो है वह बेकत वाचक में भी आ जाता है। ठीक है, और एक ठीन ठेकार जिसे आप समझिए निश्चयवाचक के तौर पर आप समझ सकते हैं, निश्चयवाचक के तौर पर समझ सकते हैं। सर्वनाम दोनों में आपको ई जो है देखने को मिलेगा, खास करके ठीन ठेकार में आपको विस्तृत तौर पर देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के डिफिनेशन, सर्वनाम के भेद आपको देख लेना है। ठीक है, संज्ञक बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होता है, सब सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में आ सकती है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि वो पढ़ रहा है, ये कौन काले के पढ़तर लागे, कि वह पढ़ रहा है, यह किस काल का पढ़तर लगता है, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है सामान्य वर्तमान, पूरा भूतकाल, चलचलत वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो छठा का यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चलचलत वर्तमान काल। अब देखिए इसको आपको समझने में थोड़ा परेशानी हुआ होगा, जो साइकिल 6 to 8 में जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया होगा, या फिर आगे चल के अगर आपको पूछा जाए तो समझ में दिक्कत है। तो यह जो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि जो चलचलत वर्तमान काल है, इसका अन्य नाम जो खोटा में वह तत्कालिक, अन्य नाम के तौर पर आप समझ सकते हैं तत्कालिक वर्तमान, या फिर ताता ताही, या फिर अधपूरा। ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा, अधपूरा जैसे मैंने लिखा आपको समझ में आ गया होगा। तो यह जो तीनों है, यह चलचलत वर्तमान काल का मतलब समझिए कि अन्य नाम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तौर पे आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश में पढ़ा होगा, उसके तौर पे आप समझ सकते हैं कि वो पढ़ रहा है, मतलब उसने किसी कार्य को करना शुरू किया और अभी भी जारी है। ठीक है, कि वह पढ़ रहा है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न आपके समझ है दोस्तों कि कायल तोर, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। हाँ, 7वां प्रश्न आपके समझ है कि कायल तोय हमर घर आई हो। ठीक है, कल तोय हमर घर आई हो मतलब कल तुम मेरे घर आना। एकर में तोय कौन सर्वनाम है? ठीक है, यहाँ पे जो तोय है, ठीक है, वर्ड, इसके बारे में आपको पूछा रहा है कि ये तोय जो है वह किस सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उनमें से यहाँ पे 4 का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है पुरुषवाचक, यह हो जाएगा तोय। ठीक है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में आप अन्य जैसे वर्ड समझे कि इस बार तोय पूछा था, अगला बार कुछ और पूछे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में खास करके बाकी आप देख लीजिएगा कि जो अन्य जो 6 और भेद हैं, ठीक है, तो उन भेदों में कौन कौन शब्द आते हैं, ठीक है, उसको आप विस्तृत तौर पे देख लीजिएगा हमारे नोट्स में, जो विद इन ऐप आप पढ़ सकते हैं। स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे कंप्लीट खोटा कोर्स के नाम से अवेलेबल है, कोर्स में सारे नोट्स उसमें। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको पुरुषवाचक बताता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए सिर्फ पुरुषवाचक बताता हूँ। तो जैसे हाम हो गया, या फिर हामिन हो गया, या फिर तोय हो गया, ठीक है, तोय हो गया, या फिर तोहें हो गया, या फिर तोहिन भी हो गया, ठीक है, तोहिन भी हो गया, या फिर एकहिन हो गया। ठीक है, ये सब सारे जो है, ये सब सारे जो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे, तो इसको आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है कि साढ़ू का स्त्रीलिंग रूप आता है। अब इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो गए, मैसेज भी आया था 2-3 ठो हमको कि सर इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत लोग साढ़ुआयन को लेकर कंफ्यूज थे। देखिए साढ़ू का इन जनरल हम लोग साढ़ुआयन भी बोल देते हैं, का साढ़ुआयन कहाँ जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है इसका, अगर आप किताबी लैंग्वेज में चले, जो किताब मानता है, किताब में जो लिखी होती है वही आंसर होता है जेपीएससी या जेएसएससी में, तो किताब की माने तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जेड सास हो जाएगा। क्यों होगा भाई? देखिए सबसे पहले साढ़ू किसको बोला जाता है उसको समझिए। साढ़ू बोला जाता है, ठीक है, पत्नी के बहन के पति को, ठीक है, पति को, जो आपकी वाइफ है। ठीक है, जैसे मैं सुभाष वर्मा हूँ, सुभाष वर्मा की अगर कोई पत्नी है एबीसी,
तो जो मेरी पत्नी है उसकी और बहनें होगी, ठीक है, अपनी सगी बहन भी हो सकती है, चचेरी बहन भी हो सकती है, तो उसका जो हस्बैंड होगा वह मेरा साड़ू होगा, ठीक है। किसी न किसी प्रकार से रिश्ता तो जोड़ना है, ठीक है, तो वह साड़ू होगा, मतलब पत्नी के बहन के जो पति होंगे वह साड़ू होंगे। अब दिक्कत क्या होता है कि हो सकती है जो मेरी पत्नी हो उसकी बड़ी बहन भी हो और छोटी बहन भी हो, ठीक है। तो बड़ी बहन और छोटी बहन को हम सबको सेम नहीं कर सकते, अंग्रेजी तो यहाँ ना चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो है खोरठा में या हिंदी में चीज़ें अच्छे से की गई हैं, जिसे शुद्ध हिंदी या हम जो एकार नयकार करके करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि जैसे हम दो शब्द लेते हैं, ठीक है, जेठ, जेठ सास लेते हैं एगो, और एक लेते हैं साली, ठीक है, या हिंदी में खोटा में कहें तो सारी, ठीक है। अब देखिए अगर देखिए आप समझिए कि अगर मेरी पत्नी है और उसकी बड़ी बहन है, ठीक है, तो वह जेठ सास कहेंगे हम उसे, और मेरी पत्नी और उसकी छोटी बहन है तो उसे हम सारी या साली कहेंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। और इन लोग दोनों के हस्बैंड को साड़ू ही कहेंगे, ठीक है। साड़ू चाहे पत्नी की छोटी बहन की पति हो, साड़ू ही होंगे, चाहे साड़ू जो है पत्नी की बड़ी बहन की पति हो, वह साड़ू ही होंगे। लेकिन अगर जेठ सास और साली में हम थोड़ा सा इस प्रकार से समझ सकते हैं आप कि अगर पत्नी की बड़ी बहन है तो जेठ सास है, छोटी बहन है तो साली। लेकिन आजकल जो हमारे आप देखते हो सब सालिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि हमें दिल्ली ले बसे आइलो, मतलब हम दिल्ली बसने के लिए आए। यहाँ ले कौन कारक चिन्ह का, मतलब यहाँ जो ले आपको दिख रहा है यह किस कारक का चिन्ह है, संबंध, आपादान, कर्म या कर्ता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपादान, ठीक है। आइए मैं आपको थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट करिए ताकि आप काम है, क्योंकि एक के सर के किताब से लिया गया है, ठीक है। जो यहाँ पे एक तरफ कारक का नाम दे दिया गया, एक दूसरे तरफ कारक का चिन्ह दे दिया गया, ताकि उस चिन्ह के माध्यम से समझ सकें कि किस कारक में जाएगा। तो कर्ता कारक में यहाँ दे दिया, कर्म कर्म में के, एक, कर, का, केर, एक, करण में से, ले के द्वारा, कर्ता ने, कर्म से, कर, ऐसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है, कर्म को। तो यहाँ पे खोटा वाला आप देख लीजिए कि कर्ता का ये हो गया, कर्म का ये हो गया, करण का ये हो गया, संप्रदान का ये हो गया, आपादान का ये हो गया, संबंध का ये हो गया और अधिकरण का ये हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा। और कोई दिक्कत है तो मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा 9803114450। अगर कारक समझ में कोई दिक्कत है तो मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि रंजित खाए लेल है, ये वाक्य कौन काल है, मतलब रंजित खाए लेल है मतलब रंजित खा लिया है, मतलब रंजित खा चुका है, ठीक है। तो यह किस वाक्य में जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्तमान काल है, बीतल या भूतकाल है, भविष्य काल है, यही सब है। तो इसका सही उत्तर तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीतल भूतकाल की बात है, रंजित खा चुका है, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता या पास्ट परफेक्ट टेंस होता, पास्ट परफेक्ट टेंस होता कि रंजित खा चुका है, ठीक है। अब देखिए इसको खोटा में ये जाएगा आपका टटका टटकी, टटका टटका टटकी, टटका टटकी, या फिर जिसको आसन भी बोला जाता है हिंदी में, आसन, आसन भूतकाल, ठीक है, आसन भूतकाल में जाएगा, ठीक है। अगर ये इसको पूछता कि और अंदर से आप बताइए कि जैसे भूतकाल का है तो भूतकाल में किस में आएगा, अगर ये आपको पूछ दिया और डिटेल में झारखंड सचिवालय कि एकदम भूतकाल में फिर किस में आएगा, तो ये भूतकाल में जो है टटका टटकी या आसन भूतकाल के अंतर्गत जो है रंजित खाए लेल है ये आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न आपके समझ है कि चीनल या गोटा, अच्छा सॉरी, चीनल गोटा फरक राखें या चीनल की लागे, ठीक है। चीनल गोटा फरक रख, मतलब चीनल गोटा मतलब हो जाता है बीज, ठीक है, किसी भी बीज को खोटा में गोटा बोला जाता है। तो चीनल गोटा वैसा गोटा जो चीन गया उसको फरक रख मतलब अलग रखो, ठीक है। फरक मतलब अलग रखना, देखिए फरक मतलब अलग रखना, ठीक है, अलग, ठीक है, फलक मतलब अलग रखना। गोटा मतलब गोटा मीन्स बीज होता है खोटा में, राख मतलब रख। और चीनल क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई बीज में जो होता है चीन जाता है, चीन जाना तो जो खोटा भाषी लोग मतलब जो झारखंड के लोग समझ सकता है कि चीनल मतलब क्या होता है, उसमें कीड़ा लग जाना, कोई जैसे आप चना में देखते हैं या फिर मटर में देखते हैं उसमें कीड़ा लग जाता है, उसी को बोलता है चीन जाना, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैसे गोटा वैसे बीज जो चीन गए उसे अलग रखो। तो यहाँ पे चीनल क्या है, तो चीनल क्या है, चीनल जो है गोटा का एक प्रकार से आप समझिए कि विशेषता बताने का कार्य कर रहा है कि जो गोटा है वह बीज है वह किस पर कैसा है, तो चीना हुआ है मतलब सड़ा हुआ है, ठीक है, कीड़ा लगा हुआ है, तो एक प्रकार से उसके विशेषता ही हो गया, ठीक है। हालांकि नकारात्मक विशेषता है, ठीक है, लेकिन फिर भी यह जो 11वां जो है आपका किस में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम में चला जाएगा, ठीक है, सॉरी इस चला जाएगा विशेषण में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विशेषण में चला जाएगा या विशेषण होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 12वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 12वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि छुआ कर बहुवचन होता है, ठीक है। छुआ आपको शब्द दिया पूछ रहा है कि इसका बहुवचन क्या हो सकता है। ऑप्शंस हैं
छुएन छुएन छुआन। मेरा तबियत अगर ठीक होता ना तो आप लोगों को मैंने टारगेट किया था कि 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखा था जो झारखंड सचिवालय महिला परीक्षा में काम आता। लेकिन अभी अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो आप कोशिश करें कि जो पहले मैंने क्लासेस लिए हैं झारखंड सचिवालय टारगेट करते हुए खोटा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके प्रैक्टिस सेट सेशन कराया है, उनका लिंक में जो है आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा S4G खोरठा, ठीक है, खोरठा। यह ग्रुप है, 9000 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसमें आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कराया हुआ है, या फिर आप मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप में 9801114450। मैं आपको लिंक भेजूंगा जो मैंने क्लासेस लिया है, उसको आप देख लीजिएगा मोस्ट एक्सपेक्टेड का, ठीक है। वहीं से चीज़ें आएंगी और मैं करा दूंगा, अभी टाइम है और मैं क्लासेस में कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम 12वें प्रश्न पे आते हैं। तो 12वां प्रश्न क्या हो जाएगा, छुआ का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो छुएन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, छुएन ज़्यादा सही लग रहा है, छुएन इसका बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट 13वें प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या है कि खोरठाए ऊ साड़ा के कौन रूपे लिखल जाए। खोरठा में जो ऊ साड़ा है इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, यह आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है दूरवर्ती सर्वनाम शब्द रूपे दीर्घ रूप देखे खातिर एकदम में ना हो, मतलब ये चीज़ें हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है दूरवर्ती सर्वनाम शब्द रूपे जो है ऊ का प्रयोग आपको खोटा में देखने को मिलेगा। आइए इससे संबंधित मैं आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ ताकि इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। क्योंकि सहायक आचार्य एग्जाम के दौरान यह प्रश्न मुझसे पूछा गया था, मतलब स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया था। देखिए अब का 2 पॉइंट आप समझ लीजिए, इन 2 पॉइंट को समझ। सबसे पहले तो इस पॉइंट से शुरू करते हैं कि ऊ जो है खोरठा में वह दूरवर्ती सर्वनाम शब्द रूपे प्रयोग किया जाता है, और जो दूरवर्ती सर्वनाम शब्द रूपे प्रयोग किया जाता है यह ठेकानी सर्वनाम में आपको देखने को मिलेगा, जिसे हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। उसके अलावा आपको ऊ कहाँ मिलेगा, तो खोरठा हस स्वर जो होता है उसमें अ ई ऊ अ ई और ऊ जो है खोरठा में जो है हस स्वर के रूप में है। उसी प्रकार से अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो आ ई ऊ ए ओ ये जो है खोठा में दीर्घ स्वर के रूप में आते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आप याद रखें, मकिन यानी कि परंतु किंतु बट खोरठे ए और ओ के उसरान हस स्वर और दीर्घ स्वर दोनों रूप में लखें यूज होता है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि खोठा में जो ए है और ओ है यह हस स्वर के रूप में भी यूज होता है और दीर्घ स्वर के भी रूप में यूज होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम 14वें प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न है कि वैसन संज्ञा जेकर निर्माण विशेषण क्रिया सर्वनाम में प्रत्यय लगा के हो है ओकरा का कहल जाए। प्रत्यय जो शब्द के अंत में आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गोठवाचक। तो 14वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। मतलब विशेषण शब्द हो, क्रिया शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो, उसमें अगर हम प्रत्यय जोड़ दें तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है हम 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि रामू एखने गेलय, ई वाय के एखने कौन क्रिया विशेषण है। हालांकि मैंने जहाँ तक देखा झारखंड सचिवालय हो, महिला पर्यवेक्षिका हो, साइकोचार 6 to 8 हो, जो सिलेबस दिया गया है उसमें मेनली जो है खोटा ग्रामर का, यानी कि खोटा में कहते हैं खोटा व्याकरण का जो है सिलेबस में 15 टॉपिक दिया गया है ग्रामर टॉपिक से, उसमें क्रिया विशेषण नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी क्रिया विशेषण से साइकोचार 6 to 8 में 2 प्रश्न पूछ दिया। हो सके महिला पर्यवेक्षिका और झारखंड सचिवालय में पूछ दे, तो क्रिया विशेषण को आप सबसे पहले समझिए, ठीक है। क्रिया विशेषण जो है दोस्तों, मुख्य रूप से आप क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया उदाहरण इसके माध्यम से समझते हैं। जिसमें कि यहाँ गेलय, रामू एखने गेलय, गेलय क्या है, गेलय क्रिया है, ठीक है, काम है, मतलब ये रामू जो है गया। अब कब गया, तो एखने गेलय का विशेषता बता रहा है, ये क्रिया का किस प्रकार से विशेषता बतला रहा है कि जो रामू है वो अभी अभी गया, ठीक है, एखने गेलो, ठीक है। तो ये विशेषता बताने के प्रकार से काम कर गया क्रिया का, तो क्रिया के जो विशेषता बताने का कार्य करे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और BN ओहदर सर का अगर हम माने तो खोरठा में जो है क्रिया विशेषण का, ऐसे हिंदी में 4 होता है, लेकिन खोरठा में BN ओहदर सर ने 5 जो है भेद दिया है क्रिया विशेषण को, उसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कालवाचक, कालवाचक, दूसरा आपका हो जाएगा रीतिवाचक, रीतिवाचक, तीसरा आपका हो जाएगा स्थानवाचक, स्थानवाचक, ठीक है, और चौथा हो जाएगा आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और खोटा में एक्स्ट्रा जो एक जोड़ दिया गया है वह है आपका दिशावाचक, दिशावाचक, या BN ओहदार सर के द्वारा। तो 5 जो है क्रिया विशेषण के भेद खोटा में BN ओहदार सर के द्वारा दिया गया, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और हम नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि ललपनिया गांगजोरिया कौन समास के पैठ तरह के, ठीक है।
कर्मधारय अवयवी भाव तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो 16वें प्रश्न का ये तो बहुत आसान था, कर्मधारय समास में चल जाएगा ललपन या गंगजोरिया ये सब। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि खोरठा में जो है समास को द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया, तत्पुरुष हो गया, बहुब्रीहि हो गया, कर्मधारय हो गया, इसको खोरठा में क्या कहा जाता है और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने समझा दिया है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि राम अखने अखने धनबाद गेल है, ई बाइक के अखने अखने कौन क्रिया विशेषण है। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ पे फिर एक क्रिया विशेषण प्रश्न आ गया। अभी मैंने बोला था कि 2 क्रिया विशेषण प्रश्न है, तो यहाँ पे पूछा गया कि अखने अखने जो है किस क्रिया विशेषण में आएगा। तो ये कालवाचक में हो जाएगा। अखने अखने मतलब अभी गया है ना धनबाद, आप मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि राम अखने अखने धनबाद मतलब अभी अभी जो है धनबाद गया राम, तो ये कालवाचक में चला जाएगा। और अभी अभी मैंने आपको जो है समझा दिया है कि कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और दिशावाचक जो है क्रिया विशेषण के 5 भेद बी एन उदार के सर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको बता दिया गया। क्रिया विशेषण एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको क्रिया विशेषण पढ़ने में कोई दिक्कत है तो वही जो मैं नंबर दिया उस पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको देता हूँ। अगर टेलीग्राम आप यूज करते हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो SB_सुभाष वर्मा, यहाँ पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और व्हाट्सएप में 9801114450, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल मत करिएगा, मैं रिसीव नहीं करता हूँ नया नंबर। मैसेज करिएगा व्हाट्सएप में, वहाँ पे मैं सारी जानकारी जो आप पूछोगा मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न क्या है कि सूरज उगल तार तरिंगन डूबला, मतलब सूरज उगा और तार तरिंगन डूब, मतलब सूर्य जैसे उगा, सुप्रभात हुआ तो तार तरिंगन जो दिख रहे थे आसमान में आपको वह डूब गया, मतलब दिखना बंद कर दिए। ये कौन रकमे के वाक्य है। ठीक है, सूरज उगला और तार तरिंगन डूबला। वाक्य में भी थोड़ा सा दिक्कत है, आपको जो वाक्य पढ़ना है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आपको सोज वाक्य, जोड़ल वाक्य, खिचड़ी वाक्य, इस प्रकार से वाक्य दे दिया गया। हालांकि इसका सही उत्तर तो हो जाएगा आपका यहाँ पे होना चाहिए जोड़ल वाक्य होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उसका होना चाहिए, जोड़ल वाक्य होना चाहिए। देख लेते हैं कि कैसे यह जोड़ल वाक्य होगा। तो सबसे पहले आप वाक्य को पढ़े होंगे। ठीक है, वाक्य का मैं भेद बता देता हूँ। अगर वाक्य का हम अर्थ के आधार पर बात करें, अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर हम बात करें वाक्य का तो 8 भेद होता है। लेकिन जनरली जो है हम बनावट के आधार पर पढ़ते हैं, और बनावट के आधार पर जो वाक्य का भेद है वह 3 है मुख्य रूप से हमको पढ़ना जो है। ठीक है, उसको मैं अगर लिख दूं तो सोझा होता है, सोझा। दूसरा आप समझ सकते हैं जोटल, ठीक है, जोटल या जोड़ल, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिया गया है जोड़ल। और तीसरा आपका हो जाएगा मेसर। ठीक है, मेसर मतलब मिश्र आपके तौर पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, मिश्रित। तो ये आपका जो है अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर मैंने आपको समझाया। ठीक है, वाक्य इसको आप एटलीस्ट याद कर लीजिएगा कि इतना इसका मतलब कितना प्रकार होता है, कि वाक्य के अर्थ के आधार पर कितना भेद होता है और बनावट के आधार पर कितना भेद होता है। नाम मैंने अर्थ बनावट के आधार पर वाले लिख दिए, इसको आप रट सकते हैं। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न, इसमें इसका सही उत्तर आपने जहाँ तक मैंने क्या दिया तो ये जोड़ल वाक्य में चला जाएगा। ठीक है, कि एक काम, इसमें जोड़ल वाक्य में क्या होता है कि एक काम होने के जस्ट बाद दूसरा काम होता है, इस प्रकार से चीज़ें दर्शाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि हथौड़ा का उनार्थक शब्द क्या है। तो उनार्थक शब्द आपको यूट्यूब में फ्री में पढ़ाया गया है, सर्च करिए उनार्थक शब्द बाय स्टडी फॉर गोल्स, रंजीत सर, सुभाष सर, मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब हथौड़ा का तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, हथौड़ी, हथौड़ा का हथौड़ी हाथ। उनार्थक शब्द क्या होता है, अगर कोई भी शब्द है उसको अगर छोटा या हीन भावना में आपके समझ प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, जैसे अगर आपका नाम मान लीजिए कि रोहित है और आपको कोई बोले अरे रोहितवा, ठीक है, मतलब रोहितवा बोल दे, या फिर आपका नाम है मतलब सुशांत है तो सुशांतवा बोल दे। ठीक है, आपका नाम अगर समझिए कि विराज है तो विरजवा बोल दे, आपका नाम अगर राज है तो आपको रजवा बोल दे। ठीक है, आपका नाम रंजीत है रंजीतवा बोल दे, आपका नाम सुभाष है सुभाषवा बोल दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह उनार्थक शब्द बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हथौड़ा है तो हथौड़ी बोल दिया। ठीक है, सूप है तो सूप का क्या हो जाएगा, सुपली हो जाएगा। उसी प्रकार से डूबा का डूभी हो जाएगा। ठीक है, मतलब या तो छोटा करके उसे दर्शा दें या फिर समझिए कि उसको थोड़ा सा निरादर तौर में प्रेजेंट कर रहा है तो वही उनार्थक शब्द हो जाता है। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न आपके समझ है, और 20वां जो है इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यह पूरी जो है ग्रामर से है भी नहीं। ठीक है, ग्रामर कहिए लेकिन यह जो है गद्य खंड से उठाया गया चीज़ है। क्या है कि घर में भूंजल भांग न और एने ओने टांग रे के माने का होते हैं। ठीक है, घर का मारा होना, गरीबी में ग्रस्त होना, औकात से ज़्यादा शौक होना और कौन होना है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है। बाद बाकी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा जो है रिसेंटली झारखंड करंट अफेयर का पुस्तक लाया गया है, झारखंड समान ज्ञान का पुस्तक लाया गया है,
कंप्यूटर का पुस्तक लाया गया और एक और अभी जो है बुक आ रहा है जो मैं अभी नहीं बता सकता, आने पे बताऊंगा, ठीक है। तो जो पेपर 3 का और पेपर 2 का जो आपका सॉल्यूशन स्टडी फॉर गोल्स किया हुआ है, ठीक है। तो स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन का बुक आप आंख मूंद के ले सकते हैं, सारे बुकों का संपादक मैं ही हूँ। किताबें बेहतरीन आ रहा है, ठीक है। और बाकी आपने अभी तक स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड नहीं किया तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट का जो है कोर्स बना हुआ है खोटा का, और संपूर्ण खोटा कंप्लीट खोटा के नाम से कोर्स बना हुआ है, जहाँ पे जो सिलेबस का आपकी जितने चीज़ें हैं, चाहे वो आपका सिलेबस में आप जाओगे खोटा व्याकरण का तो 15 टॉपिक का व्याकरण का, उसके बाद 10 शिष्ट गीत है, 10 आपका शिष्ट कविता है, उसके बाद आपको 8 कहानियाँ हैं, 10 लोक कथा है, उसके बाद 2 निबंध है, 1 नाटक है और 7 साहित्यकार है। सब सारे इन सब सारे चीज़ों पे जो है आपको बेहतरीन नोट्स लिखा गया है, ठीक है। वो सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा, 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो स्टडी फॉर गोल्स आप डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर किस प्रकार की वीडियो चाहिए तैयारी को सशक्त करने के लिए, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके मेरे साथ साझा कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे स्टडी फॉर गोल्स ऑफिस का नंबर है, ठीक है। ऑफिशियल कोई जानकारी चाहिए ऐप से रिलेटेड इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। और अगर आप स्टडी फॉर गोल्स का कोई बुक परचेज किए हुए हैं या कोई कोर्स में इनरोल है, उसमें कोई पढ़ने लिखने में दिक्कत है तो यहाँ पे आपको मेरा डिटेल दे दिया गया है, ठीक है। टेलीग्राम पे SB_सुभाष वर्मा, इंस्टाग्राम पे भी SB_सुभाष वर्मा, ट्विटर पे भी SB_सुभाष वर्मा, यह रहा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। मैसेज करिएगा, कॉल आपका रिसीव नहीं होगा, ठीक है। चलिए, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।